समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या केस में डीएनए टेस्ट की मांग की थी और मोहित खान का जो डीएनए टेस्ट था दोस्तों, उसका पूरा विश्लेषण हमने आपको दिखाया और आपने उससे देखा। लेकिन राजू खान का डीएनए टेस्ट बाकी रह गया था और पूरी जानकारी हमारे हाथों लग चुकी है। अब आपको बताने जा रहे हैं कि राजू खान का डीएनए टेस्ट जब हुआ तो उसकी पूरी कहानी क्या है, राजू खान कैसे अयोध्या पहुंचा और किसने मोहित खान से मिलवाया, उस घटना के पहले राजू खान कहां गया था और उसकी किस मौलाना के साथ दोस्ती थी और किस मौलाना ने उसको अयोध्या के मोहित खान से मिलवाया और उसी मौलाना के कहने पे मोहित खान ने राजू खान को बेकरी में नौकरी दी। पूरी कहानी परत दर परत बताने जा रहे हैं दोस्तों। लेकिन सबसे पहले जो सबसे चौंका देने वाला खुलासा है वो ये खुलासा है कि जो राजू खान है वो कोई गरीब इंसान नहीं है। वो जो मीडिया में उसका परिवार और राजू के लोग या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, अयोध्या के नेता नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि राजू गरीब है, वो बात पूरी तरह से खारिज हो जाएगी। ये राजू का वो मकान का हिस्सा है जिसे मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है और ये झोपड़ी दिखाई जा रही है जिसके सामने एक हैंडपंप भी आपको दिखाई देता है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो बगल वाला घर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा 2 मंजिला, ये दरअसल राजू खान का है और उसके परिवार का है। राजू अपने परिवार में जो है कुल 5 भाई और 4 बहनों के साथ बड़ा परिवार है और गांव के लोग ये कहते हैं कि राजू के भाइयों ने भी अपना पक्का मकान बना रखा है। तो सवाल ये उठता है कि राजू खान बेकरी में नौकरी करने क्यों जाता है जब उसे उतनी पैसे की जरूरत नहीं थी, तो 12 से 14 हजार रुपए की नौकरी मोहित खान के पास क्यों करता था। अब आपको यह यकीन हो जाएगा कि राजू खान और मोहित खान ने जो कहानी गढ़ी, क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उसका समर्थन कर दिया। दोस्तों, राजू खान की पूरी कहानी जाने बिना ही क्या अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की मांग कर ली। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि घटना के 2 दिन बाद ही इस बात की कहानी गढ़ी गई कि जो नाबालिग थी वो जो है राजू खान के साथ उसका अफेयर था। लेकिन हम आपको जो बताने जा रहे हैं उससे ये साफ हो जाएगा कि राजू खान और नाबालिग के बीच किसी भी तरीके का कोई अफेयर नहीं था। अफेयर की कहानी इसलिए गढ़ी गई ताकि केस को कमजोर किया जाए और यह बताया जाए कि योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ जबरन एक्शन लेना चाहती है। राजू खान जब अयोध्या में वो अपने जो उसका जो मालिक था मोहित खान, दोनों जब उस नाबालिग के साथ घटना को अंजाम दे रहे थे, उसके कुछ दिन पहले वो धार्मिक स्थानों पे जाता रहा है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वो घटना के पहले 40 दिनों तक तबलीगी जमात के साथ था और उस जमात से वो लौटा, उसके बाद अयोध्या गया था और अयोध्या में जाने के बाद मोहित खान के कहने पर उसने ऐसा सब कुछ किया। सवाल ये भी है कि क्या राजू खान को किसी ने कहा था ये सब करने के लिए। सवाल ये भी है कि जो मौलाना राजू खान की मुलाकात मोहित खान से करवाता है, क्या उसे अभी तक यूपी पुलिस पकड़ नहीं पाई है। सीतापुर का वो मौलाना कौन है जिसने पूरी कहानी प्लांट की और उसका मकसद क्या था, राजू खान को मोहित खान तक पहुंचाने का। और मोहित खान के पास जब राजू पहुंचा तो उसकी जो बेकरी थी वहीं पे वो रहता था, वहीं पे वो सोता था, उसका खाना रहना पीना सब चीजें मुफ्त थी। मोहित खान जो उसको सैलरी देता वो पूरी सैलरी अपने घर पर भेजता। उसका अपना पक्का मकान है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे। लेकिन उसकी मां कुछ भी सच बताने को तैयार नहीं है। यहां तक कि जो राजू खान की जो मां है वो भी खुद एक महिला है, लेकिन मोहित और राजू दोनों को निर्दोष बताती रहती है और ये कहती है कि उनका जो बेटा है वो निर्दोष है राजू खान, और मोहित खान को भी इसलिए फंसाया जा रहा है क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। मोहित खान का जो बेटा है बड़ा, वो मोहित खान का बेटा राजू खान के लिए बाकायदे वकील तैयार करता है और वकील को फीस भी देता है। मोहित के साथ जो राजू का जो वकील है उसकी जो फीस जा रही है वो मोहित के परिवार की तरफ से जा रही है। सवाल यह है कि मोहित को आखिर राजू से इतना प्रेम क्यों था। सवाल यह है कि क्या राजू को कल्प्रेट बनाने के लिए मोहित ने पूरी कहानी रची। सवाल यह था कि क्या राजू को ही फंसाने, राजू और मोहित पहले क्लियर कर लीजिए कि दोनों आरोपी हैं और दोनों पे ही शक है कि दोनों ने ही नाबालिग के साथ
घटना को अंजाम दिया है। लेकिन समाजवादी पार्टी में इस तरीके की चर्चा शुरू हो गई थी, या मोहित खान को बचाने के लिए अयोध्या में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या ऐसा बयान दिया कि अकेले राजू खान को फंसाया जाए और मोहित खान को बचा लिया जाए? क्या मोहित की तरफ से राजू खान के परिवार को बाकायदे पैसे भी भेजे गए, वो पैसे जो उसकी सैलरी से अलग थे? ये भी सवाल पुलिस जांच में शामिल हो चुका है। और सवाल यह है कि जब राजू खान का मकान पक्का है तो गरीब दिखाने की बात कहां से आई? सवाल यह भी है कि जो मीडिया कर्मी वहां पर गए, क्या बिना पड़ताल किए ही उसकी जो झोपड़ी थी वो दिखाया, लेकिन जो पक्के मकान थे वो नहीं दिखाया? राजू खान 5 भाई है और 4 बहनें हैं, बड़ा परिवार है, लेकिन सब कोई कमा रहे हैं। और बाकायदे ये भी जानकारी है दोस्तों कि जो मुफ्त राशन इस देश में बट रहा है वो भी राजू खान तक पहुंच रहा है। और वो राजू खान मतलब उसके परिवार को कहीं से कोई दिक्कत खाने पीने की नहीं थी। उसके बावजूद सवाल ये उठता है कि जब वो जमात में जाता है, और जमात में कहीं वो यूपी के किसी शहर में नहीं जाता, बल्कि वो दिल्ली जाता है, दूसरे शहरों में जाता है, देहरादून जाता है, हरियाणा जाता है, तो फिर उसके पीछे फंड कौन दे रहा था और उसको पैसे कौन दे रहा था, ये भी सवाल है। सवाल एक और बहुत गहरा है। गहरा सवाल ये है दोस्तों कि उसकी जो माँ है वो किसी मौलाना का जिक्र करती है और बोलती है कि मौलाना था कोई जो राजू खान को मोहित खान के पास लेकर गया था। लेकिन जब बार बार पूछा जाता या हर कोई जब उससे पूछता कि उस मौलाना का नाम क्या है, उसकी मां नहीं बताती है। तो अब अयोध्या जो पुलिस जांच कर रही है वो राजू के गांव भी जा रही है और जा भी चुकी है ये पता करने के लिए कि राजू खान का जो इंटेंशन था वो क्या था, वो मोहित के पास जाने के पीछे की वजह क्या थी। पुलिस ये इसकी तलाश कर रही है, जांच कर रही है। सवाल सबसे बड़ा ये है कि जो राजू खान है उसका डीएनए रिपोर्ट अगर आप देखें तो ये साफ पता चलता है कि जो अयोध्या की घटना है वो पूरी तरीके से प्लानिंग का हिस्सा थी, पूरी तरीके से साजिश थी। उस नाबालिग को पहले फंसाया गया और राजू खान के कहने पर उसे वहां पे उस बच्ची को बुलाया गया और उसके बाद मोहित और राजू ने बारी बारी से एक बार वीडियो बनाया और एक बार घटना को अंजाम दिया। तो राजू खान जिसे उसका परिवार बहुत निर्दोष बता रहा है, दरअसल उसकी जो सच्चाई है वो मोहित खान से कम नहीं है। फर्क बस इतना है कि मोहित की उम्र 62 साल है और राजू खान की उम्र 25 साल है। दोनों की उम्र अलग अलग है लेकिन सोच एजेंडा दोनों की एक है। पुलिस जांच में दोनों एक जैसे आरोपी बनाए गए हैं, दोनों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं, दोनों के डीएनए सैंपल की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। लेकिन जो उनके कैरेक्टर का डीएनए है वो करना बहुत जरूरी है और वो ये बताता है कि अभी इस बड़ी घटना के बाद परिवार अभी भी निर्दोष बता रहा है। आपने देखा होगा कि उज्जैन में इसी तरीके की घटना आई थी तो जो आरोपी का जो पिता था वो साफ मीडिया में आया और उसने कहा कि देश में जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो हमारे बेटे को दी जाए क्योंकि हमारा बेटा ऐसा करेगा। इस बात की उम्मीद हमें बिल्कुल भी नहीं थी। तो सवाल यह है कि मोहित की मां या मोहित का पिता या मोहित का परिवार या राजू खान का परिवार अयोध्या की घटना के बाद ऐसा क्यों नहीं बोल पाया? क्या समाज में ऐसे लोग इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि घटना के बाद भी उनका समाज, उनका परिवार बचाने की कोशिश करता है? क्या मेडिकल रिपोर्ट झूठी होती है? क्या राजू खान की मां यह बता पाएंगी कि जो पेट में बच्चा पल रहा था वो किसका था? क्या राजू खान की मां यह बता पाएंगी कि मोहित खान अगर इस घटना को अंजाम नहीं देता था तो पूरी कहानी कहां से शुरू हुई? सवाल यह है कि जांच जब हो रही है तो राजू खान के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चला? और राजू खान में जो सीतापुर जो राजू खान है जो सीतापुर में उसका घर आपके कैमरे पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसके घर को अभी तक क्यों नहीं तोड़ा गया? क्या पुलिस को इस बात का शक है कि बुलाने के लिए ही राजू जिम्मेदार था और घटना को अंजाम मोहित खान ने दिया था? और अगर राजू ने सिर्फ बुलाया ही है और डीएनए सैंपल के दौरान जो रिपोर्ट उसकी आएगी उसमें अगर वो नहीं पाया जाता, उसके बावजूद भी उसने अपराध की पूरी रूपरेखा रची है, उसका घर तोड़ा जाना चाहिए था, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन सीतापुर में बुलडोजर कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। तो ये रहा राजू खान का डीएनए रिपोर्ट। आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा।